एक फंक्शन है y, x का फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, y का हमने डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स। इसका फिजिकल मीनिंग तो देखा था हमने लास्ट वीडियो में, है ना। या हम बोल सकते हैं हमने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो y का एक बार डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, वन टाइम डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए हम y डैश सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर हमने यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स बोला था तो एफ डैश एक्स सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको रीड करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे इसको क्या बोल सकते हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं क्या, रीड कर सकते हैं ऐसा, dy बाई डी एक्स, या फिर d बाई डी एक्स ऑफ y, ऐसा भी रीड करते हैं सर, d बाई डी एक्स ऑफ y, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, y का हमने डिफरेंशिएशन किया, ये डिफरेंशिएशन है y का। अब इसी का अगर मान लो मैंने फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या है ये, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसे लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, इसे हम d2y बाई dx2 भी लिखते हैं। ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, y को दो बार डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी को हम y डबल डैश से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हमने अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स बोला है तो f डबल डैश x, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात हो गई कैसे कैसे सिंबल्स यूज करते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अब फटाफट से हम फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, पहले बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस की बात करें। एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट बात करते हैं हम लोग x पावर n, उसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, मतलब हमने ऐसा किया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, तो आंसर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा। ठीक है, तो n आगे आ जाएगा, x पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, सेकेंड a पावर x अगर हुआ तो फर्क है दोनों में, यहां बेस में वेरिएबल है, ठीक है, पावर कांस्टेंट है, यहां पर बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x ln ऑफ a, ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें log ऑफ x बेस a, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स ln ऑफ a। ठीक है, अगर बेस e कर दिया जाए तो उसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ln ऑफ x। ln ऑफ x का मतलब क्या है, बेस e, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वैल्यू पुट करो, यहाँ a की जगह e आएगा। ln ऑफ e क्या होता है, लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज से ln ऑफ e क्या होगा 1, तो यहाँ सिर्फ 1 बाय एक्स बचेगा, 1 बाय एक्स इंटू 1। ठीक है,
तो ये डायरेक्टली याद रखो। नेक्स्ट, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स। टेन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। एफ एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, तीन हो गए। फिर अगर हम बात करें सेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, तो आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। कोसेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, तो आएगा माइनस कोसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन बचे? कॉट। कॉट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ऐसे याद रख सकते हो, जिसके आगे भी को आ रहा है, कॉस में आगे को आया, कोसेक में आगे को आया, कॉट में आगे को आया, तो तीनों में माइनस आएगा। कोसेक का माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, ठीक है, ये एलिमेंट्री फॉर्मूलाज हुए कुछ। फिर फटाफट से हम बात करते हैं बेसिक थ्योरम्स की। जैसे कि दो फंक्शंस का अगर एडिशन है तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिखा है मान लो, इसका पूरे का मुझे एक साथ डिफरेंशिएशन करना है, तो इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, प्लस एक बार जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया और ऐड कर दिया। सेम टू सेम माइनस के लिए भी होगा। ठीक है, अगर माइनस भी रहता प्लस की जगह तो भी ऐसा ही होगा, है ना। तो ये एक फॉर्मूला बना। ठीक है, जो भी नंबर होगा मैं यहाँ फर्स्ट डाल रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसी फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है के इंटू एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन करते वक्त वो कांस्टेंट बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, सिंपली क्या किया, कांस्टेंट को बाहर रखा और सिर्फ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए मल्टीप्लीकेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं कर सकते। ऐसा लिख दिया किसी ने अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कैसा होता है याद रखना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, डेरिवेशन मैथ्स में सीखेंगे। पहला फंक्शन डेरिवेशन नहीं किया उसका, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं किया उसका, वैसा ही रखा है, इनटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव, प्लस जी एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक, कुछ लोग इसे u इंटू वी करके भी याद रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा डी बाय डी एक्स ऑफ u, अगर एफ एक्स को u बोल रहे हो और जी एक्स को v बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन प्लस v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, कैसे भी करके लर्न रखो फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन दो फंक्शंस का है तो इस तरह का फॉर्मूला यूज आएगा। ठीक है,
दो फंक्शंस का अगर डिवीजन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ऐसा ही फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि क्या लिखा है, एक फंक्शन है एफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन है 1/gx, फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है याद तो डायरेक्ट रखो, काम आता है, ठीक है। gx इंटू एफ डैश एक्स, gx इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स इंटू gx का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय gx का स्क्वायर, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ gx है उसका स्क्वायर किया है। अब यहाँ ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म पहले आ गया और ये टर्म बाद में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में एडिशन है। यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो ध्यान रहे यही पहले आएगा, इससे पहले लिख दिया इसे बाद में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नीचे वाला टर्म लिखा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाले का न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन पहले, बाद में डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहले इतना याद रखा। अब हम इनवर्स फंक्शंस की बात करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उसका डेरिवेटिव कैसे करना है फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे मैथ्स में, ठीक है। बेसिक्स 2-3 लेक्चर्स में हम फिजिक्स में भी पढ़ लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। याद रखो फिजिक्स में काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है, लर्न रखो। नेगेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये होता है ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, पहले लिखो, ये होता है, याद रखना ठीक से, 1/x इंटू √x² माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली सिक्स्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये होता है -1/x √x² माइनस 1। ये ऐसा x को ऐसे लिखने का मतलब है मॉड्यूलस, मॉड लगाया है उसे, मतलब अगर इसके अंदर नेगेटिव भी लिखा तो पॉजिटिव होकर आता है, ठीक है। मैथ्स में फंक्शंस में बात करेंगे, अभी इतना ही याद रखा, इसके अंदर जो भी टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव होकर बाहर आता है। पॉजिटिव को ही अगर अंदर लिखा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नेगेटिव लेकिन अंदर गया तो पॉजिटिव बनकर बाहर आएगा, ठीक है। तो इतना कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ये फॉर्मूलाज को लर्न किया।